तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियान या ल्यू फैंग और साथ में सिक्स प्रिंस वो तीनों ही वहां पर नीचे जंप लगाते हैं। तो जू फैन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इस केव को देखकर ही पहचान सकते हो और इस केव को देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन को यूज किया गया और साथ ही यहाँ पर सेक्टर स्टोन्स की मदद से अरे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारे सेक्टर की रीच से तो बियॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर्स का सामना करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्सपर्ट्स होने वाले हैं और तुम लोग यहाँ पर आने के बाद बच नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू फैन आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ एंड तक रहने वाला हूँ जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती जो आप यहाँ पर क्वान रंग में ढूंढने के लिए आए थे। आधे रास्ते में मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो जू फैन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बाकी का रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारी लियान यार उसे कहती है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया और साथ ही हमारे मैजेस्टी जो है वो यहाँ पर किसी ग्रेट क्लैमिटी को छुपा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्वान रंग के लिए वो करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी है तुम्हारे साथ मिलकर उसको हराएंगे और उसके बाद हो सकता है कि एम्परर हम सभी को माफ कर दें। अगर एम्परर ने कमांडर टोबा और हम सभी को माफ कर दिया तभी हम लोग यहाँ पर क्वान रंग में रह पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ल्यू फैंग कहता है कि चलो तुम यहाँ पर इस वजह से आई हो लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर से तुम लोग जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस जगह के ऊपर आना चाहते हो और उसके बाद यहाँ पर से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। फिर साथ ही वो उसके ब्रदर ल्यू फैंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन लियान यार के लिए आया हूँ। तो जू फैन कहता है कि हाँ, यहाँ पर मजाक चल रहा है, तुम्हारा मजाक सबसे ज्यादा भद्दा था, तुमने यहाँ पर अपनी बहन के पीछे भी यहाँ पर छलांग लगा दी। तो इसी के साथ ही जू फैन कहता है चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, वापिस ऊपर चले जाओ। तुम्हारे लियान यार उसे कहते हैं कि हम लोग वापस कैसे चले जाएं, हम लोग ऊपर उड़ नहीं सकते। ये केव एक ऐसी केव है जिसके अंदर हम लोग उड़कर वापस ऊपर नहीं जा सकते और ना ही हमें पता है कि ऊपर की ऊंचाई कितनी ज्यादा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि जबकि हम लोग ऊपर से नीचे गिरे, हम लोग उड़ना चाहते थे यानी नीचे सेफ लैंडिंग के लिए, लेकिन रास्ते में हमारी पावर्स खत्म हो गई। तुम्हारा जू फैन कहता है कि शायद तुम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ये जगह बाकी की दुनिया से थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक 7th ग्रेड की रे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। तुम सभी लोग यहाँ पर 6 ग्रेड की रे फॉर्मेशन से तो निमट सकते हो, लेकिन 7th ग्रेड की रे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी रे फॉर्मेशन होती है जो कि रेडियंस जो कि एथीरियल स्टेज से नीचे हर एक को इफेक्ट करती है। अगर तुम यहाँ पर एथीरियल स्टेज में तभी तुम इस रे फॉर्मेशन का मुकाबला कर सकते हो। क्योंकि मैं भी रेडियंट स्टेज में हूँ लेकिन मैंने पहले अपनी एथीरियल स्टेज की सोल को बना लिया हुआ है, इसी वजह से मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। फिर साथ ही जू फैन कहता है कि मैं तुम सभी से यही कहूंगा कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर से वापस नहीं जा सकते तो चलो फिर मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन चुपचाप मेरे साथ चलना। तो जू फैन आगे आगे चल रहा होता है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि जू फैन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये जगह किसने बनाई होगी, इंपीरियल पैलेस के नीचे यहाँ पर ये केव किसने बनाई होगी। तो जू फैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ऐसे ने ये केव बनाई है जो कि क्वान रंग से है। मुझे लगता है कि ये एथीरियल स्टेज के मास्टर्स ने बनाई है और एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वान रंग के अंदर है ही नहीं। पूरे क्वान रंग में एक भी एथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्टर का ही काम हो सकता है और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है मुझे लगता है कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स का काम है। उनमें से कुछ ऐसे एल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इस केव को बनाया होगा और जिस तरह से इस रे फॉर्मेशन को सील किया गया और सिर्फ एथीरियल स्टेज के मास्टर अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये रे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। उन्होंने इस रे फॉर्मेशन को अपने लिए बनाया ताकि कोई यहाँ पर नीचे ना आ सके। क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। ल्यू फैंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं यानी सिर्फ और सिर्फ एथीरियल स्टेज के मास्टर यहाँ पर आ सकते हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है हाँ, यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर करते क्या होंगे। तुम्हारा जू फैन कहता है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ पर हमें कोई मिलेगा उससे पूछेंगे कि यार वो लोग यहाँ पर करते क्या है। तुम्हारा जू फैन उनसे कहता है कि लोअर 3 सेक्टर से तो मुझे यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे जैसा कंट्री जो है जिसके अंदर कोई भी एथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे होते हुए हमें कोई टच नहीं कर सकता, फिर चाहे आगे से कोई एथीरियल स्टेज का मास्टर ही क्यों ना निकल आए। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं कर सकता। तो लियान यार उसे कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जो वो तो क्वान रंग एम्पायर के गार्डियन सेक्टर्स में से हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो लोग हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग वहां पर अगर उनका हमारा सामना किसी एल्डर के साथ होता भी है तो हम लोग उनके सामने जाकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग क्वान रंग एम्पायर से हैं और वैसे भी बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो एक राइटियस सेक्टर है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे हम लोग उनके पास जाएंगे, अगर कोई एल्डर मिलता भी है तो हम अपनी आइडेंटिटीज उनके सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम लोग कमांडर टोबा के बच्चे हैं और जहां पर गलती से आ गए हैं तो वो हमें माफ कर देंगे और जहां पर से वापस जाने नहीं देंगे। तुम्हारा जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफो, इस फॉर्मेशन को यानी इस केव को फॉर्मेशन लगाकर इसलिए सील किया गया है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब मुझे
बताओ कि बिना इजाजत अगर किसी के घर के अंदर घुस जाओगे जहां पर कोई नहीं चाहता कि तुम लोग आओ, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, वो तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि जहां पर जो भी है वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही तुम्हारी आइडेंटिटीज को देखेगा, वो तुम्हें ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस बार में तो भूल ही जाओ कि तुम उनसे बात करके उनके मना पाओगे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो जू फैन कहता है मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ अपनी रक्षा करूंगा, बाकी सभी लोग अपना अपना देखना, मुझे तुम में से किसी की कोई परवाह नहीं है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि आप बस भी करो बटलर जू फैन, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम बाहर से अपने आप को टफ दिखाते हो लेकिन अंदर से तुम एक बहुत ही नरम दिल इंसान हो, जैसा कि मुझे अच्छी तरह से पता है। लास्ट टाइम तुम्हारे मरने के बारे में जो अफवाह फैली थी, वहां पर तुम अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर जा रहे थे। मैंने सुना है कि उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए तुमने वहां पर एल्डर्स के सामने खड़े होकर उन सभी को रोका ताकि वो लड़कियां वहां से निकलकर जा सकें, क्योंकि तुम्हें उनकी परवाह थी। तो लियानियर भी वहां पर सोच रही होती है कि वाकई में जू फैन किसी लड़की के लिए ऐसा कर सकता है कि लड़कियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। तुम्हारा जू फैन कहता है कि वो एक फेक न्यूज थी, अगर मैं वहां पर मर चुका होता तो फिर तुम्हारे सामने जिंदा कैसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करता हूं। और साथ ही जू फैन सोच रहा होता है कि नहीं लगता है कि मैं इनविंसिबल हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर मैं वाकई में डरता नहीं होता तो फिर मैं जहां पर हिमालय सॉवरियन से बचने के लिए इस जगह के ऊपर उस खास जगह को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर अपनी प्यारी बीवी किंग चैंग को छोड़कर आना पड़ता। तो इसी के साथ ही उन्हें सामने से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। एक लड़की वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, एक लड़की यहाँ पर क्यों चिल्ला रही है। तो इसी के साथ ये सभी लोग भागते हुए अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे रूम होते हैं, उनमें से एक रूम जो होता है वो आधा ओपन होता है। तो ये सभी लोग अब भागते वहां पर उस रूम की तरफ जाते हैं। उस रूम के अंदर से अभी भी उस लड़की की आवाजें आ रही होती है, उस लड़की के चिल्लाने की। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, लियानियर सबसे पहले वहां पर दरवाजा क्योंकि थोड़ा सा खुला होता है, वहीं पर से वो अंदर की तरफ देखते हैं तो वहां पर टेक्स टुक्स हो रहा होता है। तुझे देखने के बाद वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है, जबकि एल्डर चिल्लाकर कहता है कौन है वहां पर, कौन जहां पर मुझे छुपकर देख रहा है। तो वहां जू फैन और उसकी टीम वहां पर अंदर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर अपना काम बीच में छोड़ देता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अंदर आने की, आए तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरे ट्रेनिंग रूम में कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम बीस टेमिंग सेक्टर से हो, क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं। अब जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को रैप अप करो, वरना जिस तलवार के साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो मैं तुम्हारी उस तलवार को ही काट दूंगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है जहाँ पर इस जगह के ऊपर ये ट्रेनिंग रूम्स क्यों बनाए गए हैं और इन ट्रेनिंग रूम्स के अंदर ये किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।